कुछ बातें ओसवाल में भी बेटर हैं, जैसे कि ओसवाल में अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर के हिंट्स दिए गए हैं जबकि एजुकार्ड में नहीं दिए गए। ओसवाल में प्रैक्टिस के लिए 5 अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं जबकि एजुकार्ड में 3 अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर दिए गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कंपेयर करूंगा एजुकार्ड सैम्पल पेपर क्लास 10 2021 वर्सेस ओसवाल सैम्पल पेपर क्लास 10 2021। इस कंपैरिजन के लिए बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स एजुकार्ड को पसंद करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ओसवाल को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न में हैं कि कौन सा सैम्पल पेपर बेटर है और उन्हें कौन से सैम्पल पेपर लगाने चाहिए, क्योंकि दोनों पब्लिकेशन ने सीबीएसई की गाइडलाइन को फॉलो किया है। फिर भी दोनों बुक्स में बहुत से डिफरेंसेस हैं जो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा सैम्पल पेपर लगाएं। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आज मैं आपको एजुकार्ड सैम्पल पेपर और ओसवाल सैम्पल पेपर के बीच में कंप्लीट डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि अगर आप उस बुक से रीड करोगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है तो आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा और आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। आज की वीडियो में मैं इन दोनों बुक्स के हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर करूंगा। दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है, कहाँ पर एजुकार्ड बेटर है और कहाँ पर ओसवाल बेटर है। कंपैरिजन वीडियो में हम हमेशा डिफरेंसेस देखते हैं, लेकिन डिफरेंसेस के साथ साथ अगर हम सिमिलैरिटीज़ भी देखें तो हम इन दोनों बुक्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले बात सिमिलैरिटीज़ की करते हैं। नंबर 1, दोनों सैम्पल पेपर बुक्स में हमें 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स दिए गए हैं। नंबर 2, दोनों सैम्पल पेपर बुक्स में हमें 2019 पेपर के टॉपर्स हैंड रिटन सॉल्यूशन दिए गए हैं और दोनों सैम्पल पेपर में हमें माइंड मैप्स दिए गए हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम सैम्पल पेपर बुक सैम्पल पेपर्स के लिए परचेज करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं। इसलिए अब हम सैम्पल पेपर कंपेयर करते हैं। एजुकार्ड में हमें 10 सॉल्व्ड और 3 अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। सैम्पल पेपर सेकंड सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्जाम पेपर है और सैम्पल पेपर थर्ड सीबीएसई 2019 बोर्ड एग्जाम पेपर है। इसलिए सैम्पल पेपर सेकंड और थर्ड एक्चुअली में सैम्पल पेपर नहीं है। तो एजुकार्ड में आपको एक्चुअली में 8 सॉल्व्ड और 3 अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, जबकि ओसवाल में हमें 5 सॉल्व्ड सैम्पल पेपर दिए गए हैं। जो सेकंड सैम्पल पेपर है वो 2019 बोर्ड एग्जाम पेपर है, इसलिए वो सैम्पल पेपर नहीं है। तो ओसवाल में आपको एक्चुअली में 4 सॉल्व्ड और 5 अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं। ओसवाल में जो 5 अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स हैं उनके हिंट्स भी दिए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के हिंट नहीं दिए गए, जबकि एजुकार्ड में किसी भी अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर का हिंट नहीं दिया गया। एजुकार्ड बुक का प्राइस है ₹299 और ओसवाल बुक का प्राइस है ₹249। एजुकार्ड 50 रुपये महंगा है, लेकिन इस 50 रुपये में हमें 4 सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि एजुकार्ड में हमें ओसवाल से डबल सॉल्व्ड पेपर्स मिल रहे हैं। इसलिए एजुकार्ड मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है। मैंने दोनों बुक्स का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोनों बुक्स के प्राइस में ऑनलाइन कितना डिफरेंस है आप चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ सैम्पल पेपर क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए अब हम क्वालिटी चेक करते हैं। सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए रिलीज़ किया है उसमें फर्स्ट 13 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, जिनमें से 5 क्वेश्चंस में चॉइस दी गई है। एजुकार्ड ने इस पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो किया है, लेकिन अगर हम ओसवाल का सैम्पल पेपर 4 देखें तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी गई है, जबकि ये 5 क्वेश्चंस में होनी चाहिए थी। लेकिन ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ तक दोनों बुक्स इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 15 में इंटरनल चॉइस दी गई है। एजुकार्ड ने इस पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो किया है। अगर हम ओसवाल का सैम्पल पेपर 4 देखें तो इसमें भी हमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी गई है। तो क्वेश्चन 16 तक दोनों बुक्स इक्वल हैं। दोनों बुक्स सीबीएसई की गाइडलाइन को फॉलो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में हमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से हमने 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं और हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स का है।
क्वेश्चन नंबर 17 में हमें 2 लाइन्स की स्टेटमेंट दी गई है और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से 2 क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड है और 2 क्वेश्चन टेबल बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, फिर लाइन ग्राफ दिया गया है, बाद में 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एक रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जो टेलीस्कोप और लेंसेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 पैराग्राफ प्लस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। एजुकार्ड के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और पैराग्राफ प्लस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एजुकार्ड सीबीएसई के पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो करता है, जबकि ओसवाल में केस स्टडी क्वेश्चंस में हमें रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और पैराग्राफ प्लस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कम दिए गए हैं और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सैम्पल पेपर 4 में हमें क्वेश्चन नंबर 18 रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन 19 डायग्राम बेस्ड है और क्वेश्चन 20 भी डायग्राम बेस्ड है। सैम्पल पेपर 5 में क्वेश्चन नंबर 18 फ्लो चार्ट बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 19 टेबल बेस्ड है और क्वेश्चन नंबर 20 पैराग्राफ बेस्ड है। तो आपने देखा ओसवाल में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस और पैराग्राफ प्लस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कम हैं, इसलिए मुझे केस बेस्ड क्वेश्चंस एजुकार्ड में थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगे। एजुकार्ड में टोटल सॉल्व्ड पेपर 8 हैं, तो आपको टोटल 32 सॉल्व्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि ओसवाल में 4 सॉल्व्ड पेपर है, इसलिए आपको सिर्फ 16 केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर एजुकार्ड ओसवाल से थोड़ा सा बेटर है। सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में भी दोनों बुक्स ने सीबीएसई की गाइडलाइन को लगभग फॉलो किया है। अब हम क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं। एजुकार्ड बुक में जो सैम्पल पेपर दिए गए हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल सीबीएसई सैम्पल पेपर के इक्वल है। क्वेश्चंस के जो आंसर दिए गए हैं वो भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं और जहां पर ज़रूरी है आंसर की एक्सप्लेनेशन दी गई है और कहीं कहीं पर रिलेटेड थ्योरी भी दी गई है। जब मैंने एजुकार्ड क्वेश्चन बैंक का रिव्यू किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि एजुकार्ड अपनी बुक्स में एक्सप्लेनेशन और रिलेटेड थ्योरी प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। अब बात ओसवाल की करते हैं। ओसवाल सैम्पल पेपर बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी सीबीएसई सैम्पल पेपर के इक्वल है। क्वेश्चंस के जो आंसर दिए गए हैं वो भी सीबीएसई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, लेकिन ओसवाल सैम्पल पेपर बुक में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सेपरेट एक्सप्लेनेशन और रिलेटेड थ्योरी प्रोवाइड नहीं की गई। अब बात करते हैं आपको कौन सा सैम्पल पेपर लगाना चाहिए। मैंने आपको दोनों सैम्पल पेपर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी और मैंने दोनों सैम्पल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो आपको बेटर लगे और जो आपको वैल्यू फॉर मनी लगे आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने इस कंपैरिजन में कुछ बातें मिस कर दी तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। हो सकता है आपके कमेंट्स किन्हीं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों। थैंक यू।